How did he plan this drama? 3 चीजें हैं, फिर बता रहा हूं. यूरी गेलर का एक भविष्यवाणी, ट्रंप आप सेफ नहीं हो, हैंड पिक योर गार्ड्स, नो ट्रस्ट एनीबडी, नोबडी कैन बी प्रोटेक्टेड इन मिडिल ईस्ट. आई कंप्लीटली एग्री. दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू का मना करना. और तीसरा, हाउ डिड तैयब अर्दोगन नो एंड पुल दिस ड्रामा? तैयब अर्दोगन को कैसे पता? अगर ये वहां, हाउ डिड ही गेट अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन, हाउ डिड ही पुल दिस ड्रामा इन द एयर? क्योंकि भाई अगर तुम्हारे पास साइन है, तुम्हारे पास एयर ट्रैफिक, तुम्हारे लिए कॉरिडोर बना है, दैट इज नॉट इनफाइनाइट. तो ये ड्रामा करने का जरूरत क्या था? तीनों चीजों को जोड़ के देखिए. आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग. आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग. प्रभु से यही कामना करेंगे महाकाल से सब ठीक रहे, बट समथिंग इज रॉन्ग. और अब आते हैं हम चौथे विषय पे. मोदी जी स्किप्स इजिप्ट. मोदी जी को साहब इजिप्ट जाने का निमंत्रण डोनाल्ड ट्रंप से भी है, फतेह अल सीसी से भी है. मोदी साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, बोला जयराम जी की शशि थरूर साहब को मिर्चें जरूर लग रही है कि नहीं, व्हाई शुड वी स्किप एंड ऑल दैट. मैं बताऊं आपको मोदी जी ने क्यों स्किप किया. और मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहब जो है हमारे एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको भेज दिया गया. व्हाई डिड मोदी जी स्किप? ये क्वेश्चन आप सब लोगों के दिमाग में होगा. मोदी जी के स्किप करने के 3 कारण है, 4 कारण है जिसका मैंने एनालिसिस किया. पहला कारण है, फर्स्ट इज सिक्योरिटी. Security is the utmost reason. I don't think this was aptly secure from Prime Minister Modi to go to Egypt because of security reasons. यहां 3 प्राइस कैच है, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी. लेट्स बी वेरी वेरी करेक्ट, वेरी वेरी डायरेक्ट. 3 प्राइस कैच है यहां पे, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी. बाकी ये केयर स्टमर वगैरह दे डोंट मैटर. यहाँ 3 कैंप है. जहाद की दुनिया में सबसे नंबर 1 ट्रॉफी होती है यहूद, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, या उसके बाद हनूद का लीडर. हनूद का लीडर कौन है आप जब समझते हो. मैं बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आज वो वहां पर आके नहीं बोल रहा हूँ. पहला सिक्योरिटी रीजन है. एंड आई रियली रियली थैंक गॉड, महाकाल की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद है, मोदी जी नहीं गए. बहुत धन्यवाद सर आपका. आपकी हमें जरूरत है, आपकी देश को जरूरत है. और ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा मक्कार आदमी बुलाए तो आपको और भी सतर्क होना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका नहीं गए. वी नीड यू सर, एंड वी कांट रिस्क योर सिक्योरिटी इन एनी वे व्हाटसएवर. एक बार मोदी जी टर्की गए थे. जब मोदी जी टर्की गए थे, उनकी सिक्योरिटी साथ थी, MI6 को, KGB और एक और इंटेल, हाँ मोसाड, 3 का एडिशनल कवर लिया गया था. 1000 लोग पहले गए थे मोदी जी की सिक्योरिटी के लिए. वो G20 या कोई मीट थी, तुर्किया में गए थे. 1000 लोग पहले गए थे. मोदी जी का SPG गया था. एंड देयर वर 3 एजेंसीज व्हिच वर रोकड, मोसाड, KGB एंड MI6. तो ये 4 एजेंसियों ने मिलकर मोदी जी की प्रोटेक्शन की थी तुर्किया में. अब इजिप्ट जाना इज डेंजरस. इजिप्ट इज मोर डेंजरस देन तुर्की इन माय ओपिनियन. तो मोदी जी ने जो नहीं किया, पहले तो सिक्योरिटी की नीड है. दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, वहां वो बैठा हो 2% का जिहादी, ये क्या, शाबाज बदमाश. ये ट्रंप की राजनीति होती है, ट्रंप की चाल होती है. मोदी जी को बुलाता, शाहबाज को बुलाता, एक फोटो खींच लेता, कहता देखो जी हमने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया था. आई स्टॉप्ड ऑपरेशन सिंदूर, आई कॉल्ड बोथ ऑफ देम. इट विल बी अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन. अब आप उसके मुंह पे क्या बोल दोगे? वो तो मक्कार आदमी है, वो तो झूठा आदमी है, वो तो फरेबी है, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी तो इज्जत है ही नहीं ना ट्रंप की, वो तो कुछ भी बोल सकता है. तो जब ट्रंप और वो आप आमने सामने बैठे, ही कुड क्रिएट अ फोटो ऑफ सिचुएशन एंड ट्राई टू रिपीट हिज क्लेम. देखो जी मैंने रोका था, और शाहबाज कहता है थैंक यू सर. तो ये दोनों एक स्टेज ड्रामा भी हो सकता था. थैंक यू सर मतलब ऑटोमेटिकली फिर वो हाँ मतलब ट्रंप ने कह दिया, शाहबाज ने थैंक यू बोल दिया, भाई मोदी जी कहे ना कहे, ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट है. और ट्रंप इज वेरी स्नीकी फॉर पुलिंग दिस क्विक ऑफ्स. अभी बेंजामिन नेतन्याहू का भी अपोजिशन हो रहा है इजराइल में फॉर दिस डील. हिज ऑल राइट विंग पार्टनर्स आर नॉट हैप्पी. इवन ट्रंप ने एक और पैंतरा चला दिया आज इजराइल में. जाते जाते बोल दिया, अरे वो इजराइल के प्रेसिडेंट साहब, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू पे करप्शन के आरोप लगे, यार इसको छोड़ दो. मतलब वो आरोप लगे थे. व्हाई डू यू आस्क फॉर पार्डन? पार्डन तो तब मांगोगे ना जब आपको पता है कि वो आरोपी है. देखिए आप पे या मेरे पे कोई आरोप लगा है, आरोप इस आरोप टिल द टाइम इट इज नॉट प्रूवन. अगर आज ट्रंप कहता है प्रेसिडेंट साहब, इजराइल के प्रेसिडेंट साहब, ये बेंजामिन नेतन्याहू को छोड़ दो भाई, ये बेचारा गिल्टी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि बेंजामिन नेतन्याहू गिल्टी है करप्शन का, जबकि मेरा ये मानना है बेंजामिन नेतन्याहू पे आरोप लगे, ही हैज नथिंग टू डू विद करप्शन, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन. तो ये ट्रंप यहां एक और पैंतरा. ट्रंप इज नोन फॉर पुलिंग दिस क्विक वंस. तो इस पर से जरा सिनेरियो को रिप्लिकेट कीजिए. शाहबाज यहाँ, मोदी जी यहाँ, आई स्टॉप दिस, और वो कहता है थैंक यू सर, और फिर यहाँ, और फिर सोचिए एक फोटो आप, जहां शाहबाज, मोदी जी, मुल्ला मुनीर और ट्रंप एक फोटो खींच जाती, तो भैया ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती हमारे लिए. हम तो उन पर थूकते नहीं.
मैं तो अपनी मतलब चप्पल, गंदी चप्पल निकाल पे शहबाज पे ना मारूं, चप्पल खराब हो जाएगी मेरी। भाई मेरी चप्पल की फिर भी कीमत है, उसकी कीमत क्या है? तो मोदी जी डिड दिस गुड वन। तीसरा तीसरा फैक्ट, 4 फैक्ट है, चौथा तीसरा फैक्ट है, मोदी जी डज नॉट वांट टू बी सीन विद ट्रम्प। मोदी जी ट्रम्प से मिलना नहीं चाहते, इसलिए यूएनजीए में नहीं गए थे, इसके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहते, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल मैन है, ये कुछ भी बकवास कर सकता है, ये भी कुछ उल्टा सीधा उल्लू चीज बोल के अपना उल्लू सीधा करने में ये आदमी माहिर है। ही कुड हैव डन दैट, सो व्हाट डिड मोदी थिंक कि यार मुझे इसके साथ स्टेज शेयर ही नहीं करना। फिर ये बोलता मोदी मेरे पास आए थे और मोदी ने मुझे कहा कि मिस्टर ट्रम्प, यू वी कैन डू द ट्रेड डील विद यू, आई एम वेरी हैप्पी विद योर पीस डील, यू कैन आल्सो नेगोशिएट इंडिया एंड पाकिस्तान एंड यू कैन आल्सो। अब तो मैं मोदी को, अब तो ये ट्रम्प को कहूंगा, भैया ओए ट्रम्प ओए, ओ भाई ये मुल्ले एक दूसरे को मार रहे हैं, पाकिस्तानी और अफगानिस्तान, जाके यार मुल्ला मुल्ला बचाओ, जाकर जाके सेफ, जाके तू डूरियन लाइन पे बैठ जा, इधर पाकिस्तानियों को रोक, उधर अफगानिस्तानियों को रोक, क्योंकि अगला काम तो तेरा ही है। भाई नया बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जाके रोको ना, तुम तो मामा बने हो ना दुनिया के, कॉन्फ्लिक्ट रोको मामा। तो एक अफगानिस्तानी पाकिस्तानी एक दूसरे को मार रहे, जाके रोको। तो भाई साहब जाओ रोको मुल्ला कॉन्फ्लिक्ट, तुम तो मुल्लों के मामा हो ना, जाके रोको, देखते कैसे रोकते हो। हाँ, अब तीसरा रीजन क्या है, ही कुड हैव पुल्ड दिस क्विक वन, ट्रम्प, कि भाई मोदी जी ने मुझे ये कहा, मोदी जी ने कहा, एंड मोदी जी ने मुझे बोला कि ट्रम्प साहब आप कृपया करके ना हमारी ट्रेड डील पास कर दो, इंडिया नीड्स ट्रेड डील बैडली। ये आदमी जो झूठ बोलता, जो मक्कार है, जो कुछ भी बोल सकता, आप बताइए क्या ये असंभव है? डू यू थिंक दिस इज इम्पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। ही कुड हैव जस्ट सेड दैट एंड वेंट अवे, ही कुड हैव जस्ट पुल्ड अ क्विक वन एंड वेंट अवे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कहा। और चौथी चीज भी एक इंपॉर्टेंट है, एनीबडी कैन गेस व्हाट इज द फोर्थ थिंग? अरे आज मैंने आपसे कुछ भी नहीं पूछा, आई एम सॉरी यार, मैं बोलता गया। एनीबडी कुड गेस व्हाट इज द फोर्थ थिंग? एक चौथा रीजन भी है, कैन यू गेस? आई विल टेक 5 or 10 guesses, come on guys, sorry I have not involved you today because मैं प्रवाह में बह गया। चौथी चीज है एक, अच्छा 2 चीज है, चलिए 2 चीजें पे हम एक छोटा सा क्विज ले लेते हैं। एक, मैंने आपको कल बोला था कि जो मुत्तवी का इशारा आईएसआई की तरफ है, आज जैनुल्लाह मुजाहिद के स्टेटमेंट के बाद वो प्रूव होता है नहीं होता? इफ यू से यस यस, इफ यू से नो नो। पहले हम इस पे पोल लेते हैं, फिर दूसरा व्हाट इज द फोर्थ थिंग उस पे पोल लेते हैं। सो डू यू एग्री, जो मैंने कल आपको बोला था कि मुत्तवी साहब का सीधा सीधा इशारा आईएसआई की तरफ था, जैनुल्लाह मुजाहिद का जो स्टेटमेंट मैंने बताया, डू यू एग्री टू दैट और नॉट? यस और नो? यस और नो? यस। फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो भाई हमारा प्रेडिक्शन सही आया? सही आया? सही आया नितिन कल्याणी जी? सही आया भाइयों बहनों हमारा प्रेडिक्शन? मैं आपको बोला इट इज ए डायरेक्ट जो मैसेज दिया गया वो आईएसआई को दिया गया, इसीलिए ये लफड़ा रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, मैंने आपको बताया था। चलो ये तो हमारा सही हो गया, चलो गुड। अब दूसरा मुझे जो आपसे प्रश्न पूछना, व्हाट इज द फोर्थ रीजन मोदी जी स्किप्ड गोइंग टू इजिप्ट? फोर्थ रीजन क्या है, आप बताइए। 3 रीजन मैंने आपको बता दी, एक रीजन आपने मुझे बताना है। व्हाट इज द फोर्थ रीजन व्हाई डिड मोदी जी स्किप गोइंग टू इजिप्ट? अरे आसान है सर, इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल कॉइन। नहीं, और बताइए। सऊदी इज देयर, वो तो पाकिस्तान भी वहां है, नेतन्याहू एब्सेंट। गुड आर्गुमेंट्स, ट्रम्प मोदी जी टू स्टॉप अफगान अटैकिंग पाकिस्तान। ये अच्छे, सब आपके अच्छे पॉइंट है। और चलिए लेट्स गेट द you're all on the line, let me compliment you for that, you're all on the line। ब्रिक्स, हाँ शिंदे जी, ब्रिक्स। और चलिए 2-3 और ले लेते हैं, नोबेल अवार्ड वेटिंग फॉर ट्रम्प। चलिए आई कम टू इट। हाँ ठीक है, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू एब्सेंट, दैट्स यस। एक रीजन तो है बिहार इलेक्शन नहीं है सर। एक रीजन डेफिनेटली है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू नहीं गए, इसलिए मोदी जी वहां नहीं जाएंगे। एक रीजन है, जब दगड़े वाले ही नहीं तो हम क्यों जाएं। हाँ बिल्कुल, एक रीजन है कि बेंजामिन नेतन्याहू वहां नहीं गए। दूसरा रीजन सऊदी भी है, पर बड़ा रीजन एक है, टैरिफ भी नहीं है पीयूष जी। ट्रंप ने चाइना को फिर आज रियायत दे दी। ट्रंप हैज टेकन अ यू टर्न ऑन चाइना। जब $1.65 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट से उड़ गया, तो ट्रंप हैज टेकन अ यू टर्न ऑन चाइना। अगर यू टर्न ऑन चाइना लिया, देखिए भारत के लिए एडवांटेज तब था जब ट्रंप विल स्क्वीज चाइना और एक नेचुरल अल्टरनेट बन के भारत उभरता। आज ट्रंप ने फिर चाइना पे यू टर्न ले ली, बोला नहीं जो हमारे साथ कुछ
जी जिनपिंग के साथ कुछ मेरा मतभेद हुआ है, कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन गैप हुई, मैं उसको ठीक करूँगा एंड वी हैव नथिंग मेजर प्रॉब्लम्स विद चाइना। यानी कि वो जो 100% टैरिफ की बात थी, वो लगभग-लगभग आज फिर पानी में गई। क्यों गई? क्योंकि यूएस का स्टॉक मार्केट हिला, यूएस का स्टॉक मार्केट हिलेगा, यूएस के ट्रेज़री बॉन्ड्स हिलेंगे और जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति के वन थिंग यू कैन नॉट अफोर्ड इज़ कि यूएस के ट्रेज़री बॉन्ड्स हिले। तो ट्रम्प है चिकन्ड आउट, टैको फिर हो गया, ट्रम्प हैज़ अगेन चिकन्ड आउट। ये एडवांटेज अब भारत के लिए नहीं था। अगर चाइना वाली परिस्थिति बनी रहती, तो शायद भारत इसका कोई फ़ायदा उठा सकता था। मतलब वी कुड लुक एट एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि चाइना वाली परिस्थिति में फिर यू टर्न आ गया। इसीलिए इन 4 कारणों के कारण भारत का जाना बिल्कुल वहाँ ठीक नहीं है। और वो कहता कि भाई भारत तो मेरे से प्लीड कर रहा था, भारत वाज़ बेगिंग कि भाई मेरे पे सैंक्शन हटा दो, मेरे पे टैरिफ हटा दो। मैं तो भारत तो बहुत मेरे इल्तिजा कर रहा था, फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ ऑन दैट। तो ये ऐसा कोई स्टंट ट्रम्प करता है इसीलिए भारत ने डिसाइड किया, मोदी जी ने